सादर जय जिनेन्द्र। दिवंगत और पुण्यात्मा स्वर्गीय प्रतिभाजी संदीप जी भटेवरा, इनके प्रथम पुण्य स्मरण निमित्त रखे स्मृतिगण प्रोग्राम में आप सभी स्नेहीगण, मित्रगण तथा परिवार के सभी सदस्य जूम द्वारा हमसे जुड़ गए हैं। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिभा जी को अनंत में विलीन हुए तथा हमसे विदा लेते हुए पूरा 1 साल व्यतीत हो गया, पर फिर भी आज भी इस सच को मानना बहुत ही दुख होता है, बहुत ही कठिन होता है। ऐसा लगता है शायद ये हकीकत सपना बन जाए, शायद हम उन्हें रोक पाते, पर जैसे कि हम सब जानते हैं, विधि के विधान के सामने और प्रभु की कृपा के सामने हम बहुत हतबल हो जाते हैं और इस कड़वी सच्चाई का और परिस्थिति का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस गत वर्ष में कोरोना की पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से कुछ भी विधियां करना बिल्कुल भी नामुमकिन था और इसीलिए इस पुण्य स्मरण के जरिए उनकी यादों को उजागर करने हेतु ही आज का ये स्मृतिगण प्रोग्राम भटेवरा परिवार की ओर से आयोजित किया गया है। इस स्मृतिगण में हम महक लेंगे उनकी यादों की, उनके साथ बिताए हुए लम्हों की तथा सभी अपनों के उनके लिए जो दिल में प्यार और भावना है, उन भावनाओं की महक आज हम महसूस करेंगे। बहुत ही हंसमुख और उत्साह का प्रतीक, अनुशासित, विचारों में बहुत ही स्पष्टता रखने वाली, नए विचारों का स्वागत करने वाली, परफेक्शन रखने वाली, सभी को स्नेह और प्यार के मोती बिखेरने वाली और उतनी ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, अपने काम में समर्पित रहने वाली ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व का यूं अचानक निकल जाना सबके लिए ही बहुत दुखदाई होता है। कहते हैं टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाता है। टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाता है। हर शख्स का अपना अंदाज होता है जीने का, हर शख्स का अपना अंदाज होता है जीने का। कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। इसी तरह अपने जिंदगी में सबको प्यार और स्नेह देते हुए प्रतिभा जी बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व था। उनकी विशेषताओं को मैं कुछ पंक्तियों द्वारा आपके सामने रखना चाहूंगी। प्यार और स्नेह की मिसाल थी वो, प्यार और स्नेह की मिसाल थी वो, दिल को छू जाती थी जब मीठी बातें और अपनेपन से सबको अपना बना जाती थी वो। शांत और हंसमुख चेहरे के पीछे, शांत और हंसमुख चेहरे के पीछे छिपा था एक बड़ा सा दिल। सुकून ऐसे देता था जैसे कोई प्यारी सी झील। सोच में थी उनके समंदर सी गहराइयां, सोच में थी उनके समंदर की गहराइयां। कर्तृत्व से अपने छू गई वो अंबर की ऊंचाइयां। ऊंची उड़ान लेते हुए, ऊंची उड़ान लेते हुए सादगी का एक पैर जमीन पे रखती थी। अपने मिलनसार स्वभाव से सबके दिल पे वो राज करती थी। उनकी अनगिनत खूबियों को कहते, उनकी अनगिनत खूबियों को कहते शब्द पड़ जाएंगे कम, लेकिन भगवान की सुंदर अदाकारी से बहुत प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे हम। वैसे देखा जाए तो प्रतिभा जी का यूं हमें छोड़ के जाना अगर अलग नजरिए से हम देखें तो ये अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है, उनकी मोक्ष मार्ग की शुरुआत, भगवान के पास जाने की उनका जो मार्ग है उसकी शुरुआत। तो आइए आज हम इस स्मृतिगण में सब मिलके प्रार्थना करें कि उनकी ये यात्रा बिल्कुल सुखद हो। आज हम भी सबसे पहले भक्ति संगीत का आनंद लेंगे। भक्ति संगीत के बाद एक पत्रिका का विमोचन यहाँ पर किया जाएगा, एक मैगजीन रिवील किया जाएगा और सभी महानुभावों के वक्तव्य भी यहाँ पर होंगे। उसके पहले सबसे पहले हम भक्ति संगीत का प्राशन करने के लिए अब जिस हस्ती का नाम मैं ले रही हूँ, कहते हैं उनके हर सुर में प्रभु बसते हैं। जब भी वो गाते हैं
प्रभु भक्ति का एक अलौकिक आनंद दे जाते हैं। दुबई से 2016 में उन्हें संगीत सम्राट के नाम से भी नवाजा गया है। तो आज इस अलौकिक अनुभूति हमें देने वाले हैं विनीत जी गेमावत। मैं अनुरोध करूंगी विनीत जी से कि वो हमें प्रभु भक्ति में विलीन होकर इस अलौकिक आनंद की अनुभूति कराए। जब भी भक्ति का कोई प्रसंग होता है तो वो हमको जरूर याद करते हैं, और वही रिश्ता आज ये हमने बरकरार रखा है। जैसे ही उन्होंने कहा कि इस तरह का ये हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमको शोक सभा जैसा कुछ नहीं, हमें भक्ति संध्या रखनी है। तो मैंने कहा बिल्कुल, हम क्यों नहीं परमात्मा को हम आज के दिन याद करेंगे। और जितने भी परिवारजन, भटेवरा परिवार के, प्रतिभा जी के जितने भी परिवारजन भी जुड़े हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा, देखिए व्यक्ति कितना जीता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो किस तरह से जीता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से उनका नाम उनके पिता यहाँ पर श्री केवल चंद जी साहब ने जो उनका नाम रखा प्रतिभा, तो ये उनमें प्रतिभा थी सबको जोड़ने की, सबको एक साथ रखने की। तो आज उनके लिए हम ये परमात्मा भक्ति कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि बिल्कुल इस तरह से पुण्य उपार्जन हो कि ये पुण्य इस भक्ति से सामूहिक, कोई भी, हमारे जैन धर्म में यही कहा है कि कोई भी सामूहिक पुण्य करने से उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज भटेवरा परिवार के साथ जितने भी उनके नियर एंड डियर आप सब जुड़े हैं जूम पर, कितने ही लोग यूट्यूब के माध्यम से इस प्रसंग को देख रहे होंगे। तो सबसे निवेदन करूंगा कि परमात्मा भक्ति में बिल्कुल झूमते हुए हम आज प्रतिभा जी को याद करेंगे और उनको ये आज डेडिकेट करेंगे। और आज की ये भक्ति, आइए, कहते हैं नमस्कार महामंत्र से हर कार्य की शुरुआत होती है। तो इस प्रसंग की शुरुआत भी नमस्कार महामंत्र से कर रहा हूं। उससे पहले एक बार जोर से और प्रेम से परमात्मा की जय बोलिएगा। बोल प्रथम तीर्थाधिपति आदिश्वर भगवान की जय। बोलो रे जय, तो बोलो, बोलो आदिश्वर भगवान की, बोलो संकेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो चरम तीर्थाधिपति महावीर स्वामी भगवान की। आइएगा, नमस्कार महामंत्र राग दरबारी में सुनेगा। हो मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभो, मंगलम स्थूलिभद्राध्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। 23 में तीर्थाधिपति पार्श्वनाथ भगवान की वंदना। कमठे धरणेन्द्र च स्वाजितं कर्म कुर्वती, प्रभुस्तुल्ये मनोव्रति पार्श्वनाथ श्री स्तुवा। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो
अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवझायाणम् नमो लोय सब साहोणम् ऐसो पंच नमोकारो नमो लोय सब साहोणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप परासिनो मंगलाणं च संवेसिं परमं वै मंगलम् परमं वै मंगलम् परमं वै मंगलम् परमं वै मंगलम् हे ओम नमो अरिहन्ताणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो ओझायाणम् नमो लोय समसाहोणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव परासिनो मंगलाणं च संवेसिं परमं वै मंगलम् परमं वै मंगलम् परमं वै मंगलम् परमं वै मंगलम् हो बोल पार्श्वनाथ भगवान की जय। भक्ति की शुरुआत नमस्कार महामंत्र से हमने की है। जिस तरह से सबको पता है कि प्रतिभा जी को पार्श्वनाथ परमात्मा पर बहुत ही श्रद्धा, जो अभी हाल ही में जो उनके नए घर में जब पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट हुआ है तो वहां पर भी पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा वहां उन्होंने विराजमान की है। तो सबसे पहले पार्श्वनाथ दादा को हम यहाँ पर याद कर रहे हैं। दिल से परमात्मा भक्ति करनी है और हम पारस के वारस हैं। शब्दों की तरफ ध्यान दीजिएगा, हम पारस के वारस हैं। तो बस पारस कहते किसको हैं कि जो लोहे को अड़े उसको भी सोना बना दे, उसको पारस कहते हैं। तो ऐसे पार्श्वनाथ दादा हमको मिले हैं। तो एक बहुत ही प्यारा हमारे प्रदीप जी ढालावत, जिन्होंने बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर गीतों की रचना की है, निस्वार्थ सेवा करते हैं। हाल ही में उनका जन्मदिन गया है, तो ऐसे प्रदीप जी ढालावत द्वारा लिखा गया ये बहुत ही प्यारा गीत, पारस है तू मुझे पारस बना। कि हे प्रभु, हम सबको बस तेरे जैसा बनना है। तो बीच बीच में जहां जहां भटेवरा परिवार जो जो जूम पर जुड़े हैं परमात्मा भक्ति करते हुए, हमारे योगेश जी, हमारे समीर भाई, आप उनको भी बीच बीच में बताते रहिएगा। पारस है तू मुझे पारस बना, अपने वैभव का वारिस बना। पारस है तू मुझे पारस बना, अपने वैभव का वारिस बना। समरथ है तू कर आशा पूरी, नश्वरता हर मुझे शाश्वत बना। पारस है तू मुझे पारस बना। किसी का सभी से निवेदन है,
कि अगर जूम में आप जुड़े हैं, हमको ये एहसास कराइए कि आप हमारे सामने बैठे हैं। इस तरह से आप झूमिएगा। बीच बीच में हम आपको भी मेन स्क्रीन पर लेंगे। प्रभु मैं हूँ कणतेल का, तू है अलौकिक प्रकाश। मैं कण हूँ कणतेल का, तू है अलौकिक प्रकाश। तेरी तरफ में बढ़ता चला, कर मेरे अंतर मन में उजाड़। अवगुण मेरे कर दे भस्म तू, अवगुण मेरे कर दे भस्म तू। दिव्य बना मुझे तेजस बना, पारस है तू मुझे पारस बना। अपने वैभव का वारिस बना, पारस है तू मुझे पारस बना। जय हो। मैं जड़ हूँ पत्थर हूँ मैं, परमाणुओं से बंधा। मैं जड़ हूँ पत्थर हूँ मैं, परमाणुओं से बंधा। चेतन है तू शुद्ध बुद्ध तू प्रभु, घड़ आत्मा का स्वरूप मेरा। शिल्पी बनकर तू तराश मुझे, शिल्पी बनकर तू तराश मुझे। अपने जैसा जसका तस बना, पारस है तू मुझे पारस बना। पारस है तू मुझे पारस बना, पारस है तू मुझे पारस बना। जी हाँ, मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही होगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ। अगर कोई भी इसमें हो तो जरूर आप हमारे योगेश भाई यहाँ पर ही हैं, आप जरूर इत्तला कीजिएगा। आइएगा बीच बीच में। हाँ समीर जी, बीच बीच में जो भक्ति कर रहे हैं उनको भी जरूर आप पिन अप कीजिएगा। आइएगा, एक बहुत ही प्यारा हम दादा को याद कर रहे हैं, एक ऐसा गीत जो सबको आता है, और अगर आता है भले आपकी आवाज़ हमने म्यूट कर कर रखी है, पर आप अपने लिप मूवमेंट्स हमारे साथ बोल सकते हैं, हमारे साथ गा सकते हैं। आइएगा। आज इस विश्व में अगर किसी को उदास, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन फिरे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन एक सुखी वो है प्रभु के दास। तो एक बहुत ही प्यारा, शायद ये स्तवन सबको आता होगा, आप सब मेरे साथ जुड़िएगा। ही आणी शुद्ध मन आसता, देव जुहारो शाश्वता। आणी शुद्ध मन आसता, देव जुहारो शाश्वता। पार्श्वनाथ मन वांछित पूर, चिंता मणि मणि चिंता चोर। संकेश्वर दादा मारी चिंता चोर, चिंता मणि मणि चिंता चोर। संकेश्वर दादा मारी चिंता चोर।
सबसे निवेदन करूंगा, अगर ये गीत आपको आता है तो जरूर आप लिप मूवमेंट के साथ यहाँ वहां पर गाइए अपने साथ सब मिलकर। जी हाँ, और जरा ताली बजाते हुए। जी हाँ। आणी शुद्ध मन आसता, देव जुहारो शाश्वता, पार्श्वनाथ मन वांछित को, चिंता मणि मारी चिंता छोड़, संकेश्वर दादा मारी चिंता छोड़, चिंता मणि मारी चिंता छोड़, संकेश्वर दादा मारी चिंता छोड़। बहुत अच्छी। अणियारी तारी आखड़ी, जन कमलनी पाखड़ी, अणियारी तारी आखड़ी, जन कमलनी पाखड़ी, मुख दिखे दुख जाए दूर, चिंता मणि मारी चिंता छोड़, संकेश्वर दादा मारी चिंता छोड़, चिंता मणि मारी चिंता छोड़, संकेश्वर दादा मारी चिंता छोड़। ओम प्रकाश जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। खिवेसरा परिवार आपकी स्क्रीन पर है। ओम प्रकाश जी का स्वागत है आप लोग। संकेश्वर ना साचा दे, अशुभ कर्म ने पाछा ठे। हे संकेश्वर दादा, आपकी इस धरती पर अवतरण इसीलिए हुआ था कि उस समय भी एक महामारी फैली थी। जरासंध ने, उसने एक जरा नाम की विद्या, जब युद्ध हुआ था तो उस समय ये जरा नाम की विद्या उन्होंने सारे सैनिकों पर कर दिया तो सारे सैनिक मुरझा गए थे। तो उस समय कृष्ण महाराजा ने कहा कि आप शंखनाद कर कर एक प्रतिमा जो धरती के भीतर है उस प्रतिमा को आप निकालिएगा और उसमें उस प्रतिमा के अभिषेक कर कर जो आप अगर ये जल इस सेना पर आप छिटकेंगे तो इससे ये जो जादू जो किया है वो दूर हो जाएगा। तो इसलिए संकेश्वर कहलाते हैं। तो हे संकेश्वर दादा, ये महामारी पूरी दुनिया में फैली है जिससे पूरी दुनिया आज बहुत परेशान हो चुकी है। बस आज की इस भक्ति के माध्यम से हे दादा हम आपको यही विनती करते हैं कि बस इस महामारी से सबको निजात मिले। और आज प्रतिभा जी को याद करते हुए इस भक्ति में बस हम यही निवेदन करते हैं कि बस सबका मंगल हो, वही हम आज की इस भक्ति का फल स्वरूप हम चाहते हैं। इसलिए संकेश्वर दादा, मैं इससे सबकी ओर से वापस विनती कर रहा हूं, सुनिए। संकेश्वर ना साचा दे, अशुभ कर्म ने पाछा ठे। तुझे मारे हजरा हजूर, तुझे मारे हजरा हजूर। चिंता मणि मारी चिंता चूर, संकेश्वर दादा मारी चिंता चूर। चिंता मणि मारी चिंता चूर, संकेश्वर दादा मारी चिंता चूर। हमारे संदीप जी के बड़े भाई साहब प्रकाश जी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। घनश्याम जी, स्वागत है आपका भी।
गीत तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर एक बार सब मिलकर जरा जितने भी लोग जूम के आकर बैठे हैं, जरा मेरे साथ परमात्मा की इस भक्ति में जरा ताल से ताल मिलाकर जुड़िएगा। वो चिंता मणि मारी चिंता चूर, संकेश्वर दादा मारी चिंता चूर। चिंता मणि मारी चिंता चूर, संकेश्वर दादा मारी चिंता चूर। चिंता मणि मारी चिंता चूर, संकेश्वर दादा मारी चिंता चूर। चिंता मणि मारी चिंता चोर, नागेश्वर दादा मारी चिंता चोर। बोलो संकेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान की जय। आएगा, सभी लोग जुड़े हैं परमात्मा भक्ति में। हम आगे बढ़ते हैं कि हे दादा, आज की इस भक्ति में आपको आना है और किस तरह से हम विनती करते हैं। प्रथम पुण्य तिथि आज दादा, आज थोने आणो है। संध्या भक्ति आज दादा, आज थाने आणो है। हमारो कॉल निभाणो है। परमात्मा के आह्वान बिना हमारी भक्ति आगे कैसे बढ़ सकती है। और अकेला विनित बुलाएगा तो शायद इतना वजन नहीं पड़ेगा, पर मेरे साथ पूरा भटेवरा परिवार, उनके जितने भी सगे संबंधी, उनके रिश्तेदार, उनके नियर एंड डियर सब मेरे साथ बोलेंगे तो शायद मेरी बात में वजन आएगा। इसलिए कहा भक्ति संध्या आज दादा, आज थोने आणो है। भक्ति संध्या आज, वो भक्ति संध्या आज दादा, आज थोने आणो है। मारो कॉल निभाणो है। भक्ति संध्या आज, भक्ति संध्या आज दादा, आज थोने आणो है। भक्ति की है रात, जी हाँ, जय हो। दरबार ओ दादा ऐसो सजो प्यारो, दयालु आप रो। दरबार ओ दादा, दादा ऐसो सजो प्यारो, दयालु आप रो। सेवा में ओ दादा सगला खड़ा दिखे, हुकुम बस आप रो। हो सेवा में थारी, सेवा में थारी दादा, आज पीछे जानो है। सेवा में थारी, वो सेवा में थारी माने आज पीछे जानो है। मर कौन निभानो है। भक्ति संध्या आज, भक्ति संध्या आज दादा, आज थाने आणो है। भक्ति संध्या आज। प्रीति जी, स्वागत है आपका भी। ये जो फैमिली है आप देख रहे हैं, हमारे संदीप जी के भाई राजू भाई के परिवार हैं। देखिए एक साथ मिलकर इस तरह से भक्ति की जाती है। थैंक्स अ लॉट। इसलिए कहा
मैं पंछी एक प्यासा, तू मीठे घाट का पानी। मैं पंछी एक प्यासा, तू मीठे घाट का पानी। मैं तुझ में समा जाऊं प्रभुवर तो बात बन जानी। मैं पंछी एक प्यासा, तू मीठे घाट का पानी। मैं पंछी एक प्यासा, तू मीठे घाट का पानी। संकेश्वर वाले से, नागेश्वर वाले से, संकेश्वर वाले से, नागेश्वर वाले से मेरी करा दो मुलाकात। मेरी करा दो मुलाकात। हूँ मैं तो पल पल जुआ, हूँ मैं तो हर पल जुआ। संकेश्वर वाले से, नागेश्वर वाले से, संकेश्वर वाले से, नागेश्वर वाले से मेरी करा दो मुलाकात। मेरी करा दो मुलाकात। मैनू एक पल चैन न आवे, मैनू एक पल चैन न आवे, मैनू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे। दादा तेरे बिना, ओ दादा तेरे बिना, ओ दादा तेरे बिना, दादा तेरे बिना। संदीप जी, आदि जी और पूरा परिवार, उनको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए आज जिस उम्र में वो गए हैं प्रतिभा जी, और जिस तरह से आज उनके याद में हम परमात्मा भक्ति कर रहे हैं, और जिस तरह से मैंने कहा जीवन कितना जीते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जीवन किस तरह से जिया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। और वही प्रतिभा जी ने जिस तरह से उनका नाम है वो उनका गुण है, इसलिए उनको हम याद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, लगनी लागी छे कि अग्नि जागी छे, कि लगनी लागी छे कि अग्नि जागी छे, तारा मिलने नी प्रभु, तारा मिलने नी प्रभु। ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी, ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी, भक्तों जो बे है थोड़ी वाट जी। हो दर्शन करवाने तर से आखिरी, रुम झुम आवो ने प्रभु जी, रुम झुम आवो ने प्रभु जी, दर्शन करवाने तर से आखिरी। हो दर्शन करवाने तर से आखिरी। इतने लोग जूम पर जुड़े हैं जो आप देख पा रहे हैं। आइए सब मिलकर, समय की अपनी मर्यादा है इसलिए मैं पूरा गीत नहीं लेकर मैशअप तरीके से मैं ये गीत गा रहा हूँ। ही आवणो पड़ेला दादा, आवणो पड़ेला, आवणो पड़ेला दादा, आवणो पड़ेला, आजरी भक्ति में थोने आवणो पड़ेला, आजरी भक्ति में थोने आवणो पड़ेला। वाह करुण जी मेहता, क्या बात है, क्या झूम रहे हैं।
भंडारी, स्वागत है। राजू जी फटेवाला। आवणो पणीला दादा, आवणो पणीला, आवणो पणीला दादा, आवणो पणीला, आजरी भक्ति में थाने आवणो पड़ेला, 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 आजरी भक्ति में थाने आवणो पड़ेला। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। जी हाँ, कविता जी अब आगे इस प्रसंग को आगे बढ़ा रही हैं। ओवर टू यू कविता जी। बहुत खूब विनीत जी, थैंक यू। यहाँ पर एक आपकी भक्ति ने बहुत ही पवित्र और मंगल ऐसे वातावरण की निर्मित कर ली है। थैंक्स अ लॉट। खूबसूरत समय यहाँ पर बन गया है। आपकी भक्ति के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगी, संगीत शक्ति है ईश्वर की, संगीत शक्ति है ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं महावीर, कृष्ण और राम, आपकी भक्ति में तो पा लिए हमने चारों धाम। बहुत ही सुंदर, क्या बात है। और अब स्मृतिगण के इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, स्मृतिगण ये कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया है कि प्रतिभा जी की स्मृतियों को हम उजागर करें, उनकी यादों को हम तरोताजा करें। अपने मिलनसार स्वभाव के कारण वो काफी व्यक्तियों से, काफी लोगों से बहुत दिल से जुड़ी हुई थी, और आज हम सभी महानुभावों के विचार, उनके लिए जो उनका प्यार और स्नेह था, उनके वक्तव्य आज जानेंगे, उनके विचार जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सुहास जी बोरा इन्हें। सुहास जी जो कि प्रतिभा जी के भाई हैं और संदीप जी के साले। सुहास जी प्रतिभा जी और संदीप जी इन दोनों के लिए हमेशा से ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे प्रतिभा जी के बचपन के बारे में। तो मैं अनुरोध करती हूँ सुहास जी बोरा इनसे कि वो अपना वक्तव्य करें। परिवार के सभी आप्तेष्ट तथा गांधी, मुत्था, भंडारी और बोरा परिवार के सभी आप्तेष्ट, जीतो अपेक्स के वाइस चेयरमैन विजय जी भंडारी, पूना चैप्टर के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी रांका, सेक्रेटरी पंकज जी कर्नावट, और मेरे भाई और बहनों, प्रतिभा यानी मीना, जो मीना करके भी बचपन से जानी जाती थी। ये मीना के बारे में यही कहूंगा कि मूर्ति लहान पर कीर्ति महान। मेरे उसकी पहली मुलाकात मेरी अर्धांगिनी धर्मपत्नी नीता की सिस्टर उसके वजह से हुई, और आज भी मुझे वो दिन याद है। 1986 जुलाई का महीना था, और छोटी सी एकदम, जिसको कहते हैं कि जिसे मराठी में कहा जाए तो सुटसुटित बांधा रही हुई ये लड़की, पूछता हूँ, मुझे लगी कि ये शायद स्कूल में पढ़ती रहेगी, और मैंने उसको पूछा कि मीना आप कौन से क्लास में पढ़ती है, और उसने उसके चेहरे पे कैसे क्वेश्चन मार्क आ गया, और मेरी तरफ देख लिया कि क्या पूछ रहे हैं आप मुझे, मैं तो SY BCom में हूँ। और वहां से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई, और मीना की ये जर्नी मेरे घर में वो नीता की सिस्टर के जैसे जरिए से हुई, लेकिन वो कब मेरी छोटी लाडली बहन बन गई, मेरे माता की बेटी बन गई, मेरे बहन की छोटी बहन बन गई, मेरे बच्चों के लिए मीना मासी इन्हें दूसरी माँ का अवतार बन गई। और ये सब चीजें जब करती हुई
तो यही सोच है, यही मीना है, यही उसका बड़प्पन है, यही उसकी महानता है कि उसके संदर्भ में जो भी व्यक्ति आया उसने उसका सुगंध उसके साथ में चला रहा और लाइफ लॉन्ग उसकी रिश्तेदारी बनती रही। कई सारी बातें हैं इस पड़ाव में, ऑलमोस्ट 33 इयर्स के इसमें कई सारी बातें मैं मीना के लिए शेयर कर सकता हूँ, बट जो 2 या 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो उसकी महानता, उसकी बड़प्पन दर्शाता है। और वो बचपन से, पहले नहीं, आज शायद किसी लोग ने मीना का आज का रूप देखा था, पर उस जमाने में जब मेरी प्रैक्टिस 1986-87 से चल रही थी, तो पहले 2-3 साल काफी मुश्किल के थे। और उस जमाने में कॉन्वेंट सेंट्रल स्कूल का जॉब को लात मारते हुए उसने ये सोचा कि मेरे जिया जी के लिए, मेरे बड़े भाई के लिए मैंने ऑफिस में जाना जरूरी है। और वो रोज 2 साल दिघी से लेके, मेरा ऑफिस तब छोटा ऑफिस था, रामेश्वर चौक में था, 110 स्क्वायर फीट का ऑफिस था। उस ऑफिस में 2 साल कंटिन्यूअसली एक भी दिन न छोड़ते हुए आई और मेरी कठिनाई को लेके वहां पे देखती रही। और उस कठिनाई, उस पीरियड का जो उसका कंट्रीब्यूशन है हम कभी भूल ही नहीं सकते। जैसे मैंने कहा कि मेरे घर की एक वो ऐसी सदस्य हुई कि जहां पे उसके बिना कोई चीज होती ही नहीं थी। मेरी बड़ी बहन वर्षा रह दो, भाई महावीर रह दो, मेरे भौसा रह दो, सबको कोई भी चीज करनी है तो मीना बाई को पहले बुलाओ, ऐसी बात होती थी। और यही उसका बड़प्पन है। मैंने कहा कि हर चीज, छोटी सी छोटी चीज भी मीना के बगैर घर पे नहीं होती थी। और उसने जिंदगी में 2 ही बातें की जो मुझे पूछ कर नहीं की। हालांकि हर कोई वक्त, हर चीज उसने पूछे बगैर की नहीं, और जब मैंने ना बोला तो ना ही की। खाली 2 बातें। एक बात थी, जब वो मेरे ऑफिस में आना चालू की तब मुझे नहीं मालूम था कि उसने सेंट्रल स्कूल का उसका जॉब उसने रिजेक्ट कर दिया और वो मेरे ऑफिस पे आई। ये बात उसने पूछी नहीं थी। और दूसरी बात थी जो लास्ट ईयर में 11 मई को, 29 अप्रैल को तो बहुत सारी बातें हुई थी और बहुत सारे सपने देखे थे, और उस सपने को पूरे करने से बजाय 11 मई को शाम को न पूछते हुए चली गई। ये मीना हमारे घर की एक ऐसे सदस्य थी कि जहां पे आज भी हम बुला नहीं सकते। मैं ये एग्जैगरेशन नहीं हो जाएगा कि मैं कहूँ कि मीना हमारे घर की एक प्रोटीन मेंटल थी, ऐसे कहा जाए कि जहां पे उसके बिना सब कुछ अधूरा है। मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा लड़का, सभी के लिए मीना मासी यानी माँ से भी ज्यादा ऐसे व्यक्तित्व थी। मेरे दामाद सफल जी के लिए उसने क्या नहीं किया, क्या नहीं कर सकती थी। जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों में से नहीं सफल जी ऐसे करना चाहिए, नहीं सफल जी आपने ऐसे करना चाहिए, ये सब चीजें जब याद आती है तो मीना, मुझे मालूम है कि ये मराठी में कहते हैं उसको कि जो सबको अच्छा लगता है, जो सर्वांना आवडतो तोच परमेश्वराला आवडतो। त्यामुळे कदाचित परमेश्वराला सुद्धा तिची गरज लागली असेल, म्हणून अचानकपणे मागच्या वर्षी 11 मेला तिचं आपल्यातनं निघून जाणं हे एक असंच कटू सत्य आहे ज्याला सगळ्यांना आपल्याला मान्य करायला पाहिजे। आणि तिची उणीव ही न भरून काढता येणारी गोष्ट आहे, पण आपल्याला नियती पुढे काही करता येत नाही। म्हणून संदीप, तुम्हाला माझी विनंती आहे तिथे की या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपल्याला फुल स्टॉप न देता पुढे पाऊल टाकायचंय आणि आपण सगळे मिळून पुढे पाऊल टाकू। मीनाच्या या गोष्टी अशाच आपल्या आठवणीत राहतील। मीना ही आपल्या बरोबर कायम आहे, आज सुद्धा आहे। तुम्हाला माहिती आहे की मी माझ्या वाढदिवस दिवशी तुमच्याकडे आलो होतो, तेव्हाही तुम्हाला म्हणलो की नाही, मीनाचा प्रेझेन्स मला जाणवतो। आणि असं एक गोष्ट होत नाही तिथे की यावर्षी विदाऊट मीना सगळ्या गोष्टी आपण करू शकत होतो, पण प्रत्येक वेळेस तिची आठवण ही आपल्याला येतच होती। आणि म्हणूनच मी म्हणेल की आमच्या या मेंटल प्रोटीनची जी कमी निर्माण झाली आहे, संदीपच्या जीवनामध्ये कमी निर्माण झाली आहे, परमेश्वराने आमच्या या सगळ्या परिवारावर मीनाच्या या प्रथम स्मृती दिनी मी अशी अपेक्षा करीन आणि परमेश्वराला प्रार्थना करीन की आमच्या या
परिवाराचा ही जी मेंटल प्रोटीन त्यांनी काढून दिली आहे तिला कुठल्या ना कुठल्या रूपात आमच्याकडे परत पाठवावी ही नम्र विनंती. सर्वांना माझा सादर जय जिनेंद्र. कि दो सुपुत्री और आज जमाई भी वो पुत्र स्वरूप कहलाते हैं. तो इस तरह से यहाँ पर सविता जी, नीता जी और प्रतिभा जी, इसलिए मुझे कहना है औंस की बूंद की तरह होती हैं बेटियां. औंस की बूंद की तरह होती हैं बेटियां, स्पर्श अगर खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां. बेटे तो एक कुल को रोशन करते हैं, दो दो कुल को रोशन करती हैं ये बेटियां, दो दो कुल को रोशन करती हैं बेटियां. इसलिए मुझे कहना है लड़कों की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है, लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है. करती शैतानियां दोनों एक जैसी, करती नादानियां दोनों एक जैसी. और इस बार मैं राजश्री से निवेदन करूंगा कि ये दायित्व प्रतिभा जी का अब आपको निभाना है, संदीप जी के इस परिवार में, आदि के इस परिवार में. और इसलिए ये गीत हम सबको, सभी बेटियों को डेडिकेट कर रहे हैं. लड़कों की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है, लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है. करती शैतानियां दोनों एक जैसी, करती मन मानिया दोनों एक जैसी. दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं, दुल्हन जैसे माँ का आंचल ओढ़ते हैं. भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं. आती है दोनों की जवानी, बढ़ती है दोनों की कहानी. दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं. लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है. आज लोटस इवेंट्स जिस नाम पर है और जिस गरिमा से लोग इस इवेंट कंपनी का नाम लेते हैं, उसमें संदीप जी का योगदान तो है ही है, लेकिन उनका बैकबोन तरीके ऐसे प्रतिभा जी. इसलिए कहा लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है. बेटियां 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 बेटियां. ओवर टू यू कविता जी. बहुत खूब फरमाया आपने विनीत जी. दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, यादें रह जाती है निशानी बनकर. पर रिश्ते रिश्ते हमेशा रहते हैं, कभी होठों की मुस्कान बनकर तो कभी आंखों का पानी बनकर. सुहास जी का भाव भरा वक्तव्य, उनकी बातें हमने सुनी. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री प्रकाश जी भटेवरा इन्हें. जैसे कि हमने
हम जानते हैं कि प्रतिभा जी ससुराल हो पियर हो सबको साथ में लेने चलने का वो बाखूबी संभालती थी। श्री प्रकाश जी भटेवरा जो कि संदीप जी के बड़े भाई हैं और प्रतिभा जी भटेवरा इन्हें जेठ नहीं बल्कि पिता के रूप में ही पाया है। हमेशा से ही दोनों के लिए वो आधार स्तंभ रहे हैं। बहुत ही सादगी भरा, सरल और सुस्वभावी ऐसा इनका व्यक्तिमत्व है। श्री प्रकाश जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें। जय जिनेंद्र। प्रतिभा के बारे में आज बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। प्रतिभा का प्रथम स्मृति दिन आज हम मना रहे हैं भक्ति के रूप में। 28 नोव्हेंबर 1992 साली एका फुलपाखराचं प्रतिभाच्या रूपाने आमच्या कुटुंबामध्ये आगमन झालं। संदीपची सहचारीने ह्या दिवसापासून भटेवरा कुटुंबामध्ये तिचा प्रवास सुरू झाला। अतिशय मनमिळावू, विनोदी, प्रसंगावधान पाहून वागणारी प्रतिभा, सर्वांना सोबत घेऊन चालणारी प्रतिभा, ही व्यक्ती हवी हवीशी तर वाटणारीच होती। संदीप व प्रतिभा अशा समयी एकत्र आले की ज्या वेळेला माझ्या कुटुंबाचं विभाजन चालू होतं, त्यावेळी आमच्या कुटुंबात संदीपच्या संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी प्रतिभावर पडली। पण सर्व गोष्टी तिने लीलया पेलत, मजल दरमजल करत, अतिशय कठीण प्रसंगाला सामोरं जात संदीपला खूप मोठा आधार देत अगदी चांगल्या टप्प्यावर आणलं। आणि हे सगळं चांगलं पाहण्याचे दिवस आले आणि बरोबर आजच्या दिवशी 1 वर्षापूर्वी काळानं आमच्या कुटुंबावर काळं घातलं। 1 वर्षापूर्वी ह्याच दिवशी ती आपल्या सर्वांमध्ये जशी अलगद आली तशी अलगद सर्वांना सोडून निघून गेली। तिची आठवण विसरणं अतिशय कठीण आहे। मला कधीही जेठ या नातेनीतीने बघितलं नाही। कायम वडील आणि मोठा भाऊ या रूपात माझ्याकडे तिने पाहिलं। पण काय करणार, शेवटी म्हणतात ना, जो आवडे देवाला, जो आवडे सर्वांना तोची आवडे देवाला। प्रसिद्ध गायक सुधीर फडके यांनी एक गाणं म्हटलंय, त्या गाण्याच्या 2 ओळी मी आपणास म्हणून दाखवतो की ज्या मी प्रतिभासाठी डेडिकेट करतोय। अशी पाखरे येती, अशी पाखरे येती, अनिक स्मृती ठेवून जाती, अशी पाखरे येती, 2 दिसांची रंगत संगत, 2 दिसांची रंगत संगत, 2 दिसांची नाती, अशी पाखरे ती, अशी पाखरे ती। जय जिनेंद्र। प्रकाश जी, आपके आंसू बता रहे थे कि आप उनके कितने नजदीक थे।
आपको हमेशा उन्होंने बडे भाई के रूप में, पिता के रूप में ही पाया. आणि जसं तुम्ही म्हणालात, खरंच ती सगळ्यांना चटका लावून लगेचच निघून गेली. और अब इसके आगे अपना मनोगत व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सुनील जी चोपड़ा इन्हें, जो कि संदीप जी के समधी और बहू राजश्री के बड़े पापा है. नासिक मंगल कार्यालय लॉन्स और हॉल एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट है तथा नेमिना जैन ब्रह्मचर्य आश्रम चांदवड़ और नासिक रोड देवड़ाली व्यापारी सहकारी बैंक के डायरेक्टर है. तो मैं सुनील जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें. जय जिनेन्द्र. भटेवरा परिवार परिवार के सदस्य एवं इस स्मृति दिन के उपलक्ष्य में जो इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं सभी मान्यवरों को मैं चोपड़ा परिवार की तरफ से जय जिनेन्द्र करता हूं. आज हमारे बैंजीसा प्रतिभा जी, इनके स्मृति के निमित्त हमें यहाँ उपस्थित होना पड़ रहा है. ये भी हमें एक दुख की बात. सिर्फ 2 ही बार हमारी मुलाकात हो पाई. जब हमें आदि जी को देखने आना था तब हमें बैंजीसा की मुलाकात हुई और आदि को राजश्री को पसंद करने के लिए जब बैंजीसा यहाँ पधारे तो नासिक में उनकी हमारी मुलाकात हुई. ये दोनों स्मृतियों में उन्होंने चोपड़ा परिवार ने का इतना दिल जीत लिया था और राजश्री को उन्होंने पसंद किया और हमें किसी को भी पता नहीं था कि आप ऐसे राजश्री को बढ़ा के लेंगे और राजश्री के साथ पूरा लाइफ बिताएंगे. मगर बीच रास्ते में ही वे हमें छोड़ के चली गई थी 1 साल पहले. आज उनकी यादें ऐसे तो हम बता नहीं सकेंगे, मगर हम यही कहेंगे कि उनके आशीर्वाद हमेशा भटेवरा परिवार पे भी बरसते होंगे. आदि जी पे भी हमेशा उनका आशीर्वाद होगा. संदीप जी के जो जीवन साथी के रूप में जो साथ थी वो तो कभी भर के नहीं आएंगी, मगर उस घर पे उनका हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा. मैं चोपड़ा परिवार की तरफ से बैंजीसा प्रतिभा जी के भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित करता हूँ और भटेवरा परिवार की ये जो गैप हुई है वो हमेशा उनकी यादों में कभी भी कम नहीं होगी. यही मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ और जय जिनेन्द्र. धन्यवाद. भाव प्रकट किए यहाँ पर ऐसे हमारे चोपड़ा परिवार से सुनील जी. देखिए, गांधी परिवार से प्रतिभा जी इस भटेवरा परिवार में आई और आज जब वो नहीं है तो दायित्व आपकी बेटी यानी चोपड़ा परिवार से राजश्री जी, जो आज भटेवरा परिवार आदि के जीवन में आई हैं, अब उनका दायित्व बहुत बढ़ जाता है कि इस पूरे परिवार को किस तरह से वो संभालें. और इसीलिए प्रतिभा जी भी गांधी परिवार की बेटी थी और राजश्री चोपड़ा परिवार की. इसलिए मुझे कहना है, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं. ये भी गीत प्रदीप जी ढालावत द्वारा लिखा गया और मेरे प्रिय मित्र विक्की डी पारेख उन्होंने ये गाया है और आज उनकी बेटी का भी जन्मदिन है, इसलिए कहा जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं. जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं. जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं. हो 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 हो
बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। हंसती हैं जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। पलके उठाती तो उजाले होते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। लाखों मन्नत में होती है एक बेटी कबूल, लाखों मन्नत में होती है एक बेटी कबूल। बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल, इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं। जब प्रतिभा जी हमारे संदीप जी के जीवन में जब आए, उससे पहले संदीप जी क्या थे और आज वो क्या हैं, तो इसलिए कहा इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। जब ये बेटी का गीत गाते गाते ये गाने वाला खुद विनीत भावुक हो जाता है। शायद मेरी बेटी भी ये प्रसंग देख रही होगी। हाँ, तो जिनकी बेटी गांधी परिवार की ये लाडली प्रतिभा आज इस दुनिया में नहीं है, तो वो इस वेदना को किस तरह से वो सहन कर पाते होंगे। खूब खूब अभिनंदन है जिस तरह का जीवन प्रतिभा जी ने जिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ओवर टू यू कविता जी। अब यहां पर मैंने कहा कि जिनके जीवन में हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे कहते हैं कि एक महिला का हाथ होता है। संदीप जी आज जहां पहुंचे हैं वहां पर भी किस तरह से आज बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए कुछ कह पाना, कुछ बोल पाना, लेकिन आज वो अपने हृदय के उद्गार अपने हमसफर जिनके साथ उन्होंने ये जीवन जिया है, ऐसे प्रतिभा जी का अब संदीप जी अपने मन के उद्गार किस तरह से यहां पर प्रकट कर रहे हैं। सुनिएगा। जय जिनेंद्र। 27 साल पहले प्रतिभा मेरी जिंदगी में आई। शुरुआत का सफर बहुत मुश्किल था। हर मुश्किल समय में वो मेरे साथ में रही। हर चीज में मेरे को सपोर्ट किया उसने। मैं हमेशा कहता था उसके बारे में, और मुझे प्राउड फील होता है ये चीज कहने को कि वो हमारी इंजन थी और हम उसके दो डब्बे थे। जिंदगी के उतार चढ़ाव करते करते, हेडफोन लगा, आगे बढ़ते बढ़ते
काफी प्रगति की हम सब ने। ऐसे भी दिन आए कि जहां पर बहुत सुख मिलने लगा था, सब अच्छा होने जा रहा था। भगवान की उस लीला को या उस उनके निर्णय को हम कुछ नहीं कर सकते। लाइफ में दो चीज हमेशा वो मुझसे करवाती थी। कभी मूड आया तो मुझे कहती थी कि मेरे लिए गाना गाओ, पल पल दिल के पास। कभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम आया तो मुझे हमेशा कहती थी मैं हूं ना। नया घर इतने बखूबी से उसने सजाया। लॉकडाउन में हम 2 महीने साथ में रहे। उसके जाने के 8 दिन पहले उसने मुझे कहा 27 साल में जितना मजा नहीं आया उतना इस 2 महीने में आनंद लिया मैंने। अब हम तीनों भी साथ में थे, तीनों एक दूसरे को टाइम देते गए। इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे इस नए घर में। मैं बहुत खुश हूं। इतने लोगों को उसने इंस्पायर किया है, क्योंकि वो जाने के बाद में भी आज भी लोग उसके फोटो मुझे भेजते हैं और कहते हैं कि हम उसको भूल नहीं पाएंगे। वी आर मिसिंग प्रतिभा यू अलॉट। इतनी मेमोरीज उसने छोड़ के चली गई है। इतने लोगों ने बड़े बड़े उसके ऊपर राइटअप भेजे, शायद उन लोगों को भी मालूम नहीं रहेगा कि उनके राइटअप जो हम लोगों ने मैगजीन बनाया है उसमें आने वाले हैं। सही मायने से कहूं तो एक 200 पेजेस का बुक भी कम पड़ जाएगा प्रतिभा के लिए लिखने के लिए। इतने लोगों ने हमको मैसेजेस किए। 11 मई को पिछले साल सुबह पूरन पोली का खाना खिलाया। मैंने पूछा कि ये क्यों आज आज ना तो संडे है ना तो कोई त्योहार है, आज पूरन पोली क्यों किया? मुझे बोलती है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, रोज ही संडे है और आप लोगों को भाता है इसके लिए किया। हमारे सामने के नेबर्स, हमारे संजय जी, सूर्यवंशी दोस्त, उनको पूरी फैमिली को खाने खाने के लिए बुलाया। हम सब 4 साढ़े 4 बजे तक एक दूसरे के साथ गप्पे मारते बैठे थे। उनकी फैमिली, मेरी फैमिली। शाम को बालकनी में बैठ के मैं, आदि और उसने चाय पिया। गए 2 महीने से जो रूटीन था हमारा रोज शाम को 7 बजे वॉक को जाने का, वैसे ही हम 7 बजे नीचे चले गए वॉक के लिए। बट सिर्फ 10 मिनट का वॉक करने के बाद में प्रतिभा को तकलीफ होने चालू हो गया और भगवान ने हमसे 1 मिनट के अंदर उसको छीन लिया। 2 चीजों के बारे में जो उसने मुझे हमेशा कही है, पल पल दिल के पास। मैं सबको गुजारिश एक ही करूंगा, इंसान की कीमत तभी समझती है जब वो जाता है। जो भी अपने प्यारे लोग हैं, सबसे मैं कहना चाहूंगा हर एक को अपने पास में रखो, हर एक के साथ में अच्छा रिलेशन जुड़ा के रखो। चाहे हस्बैंड वाइफ रहो, चाहे आप सास ससुर रहो, चाहे आप बेटी हो, कोई भी रिश्ता आने दो, चाहे आपकी बहू हो, सबके साथ में अगर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेंगे तभी उस रिश्ते का महत्व समझेगा। नहीं तो इंसान जाने के बाद में उस चीज का महत्व समझ के कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए जो उसने मुझे कहा कि पल पल दिल के पास, आज उसकी वैल्यू मुझे समझ रही है कि वो मुझे हमेशा क्यों कहती थी पल पल दिल के पास। जब भी कोई प्रॉब्लम आता था तो मुझे कहती थी मैं हूं ना। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी सब बिजनेस बंद हो गए थे। मुझे ऐसा लगा कि अब कैसा होगा आगे जाके। 8 से 10 दिन पहले मुझे कहा कि आप क्यों इतना टेंशन लेते हो, मैं हूं ना, सब अच्छा होने वाला है, अभी एंजॉय करो, एंजॉय करने का टाइम है।
इस मैं हूं ना के बारे में मैं सबको एक ही बोलना चाहूंगा कि लाइफ में कोई भी रहने दो, बस यही चीज बोलते रहो, मैं हूं ना। आगे आने वाले दिन आप सबको पता है कैसे चल रहे हैं। लोगों को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, उस सपोर्ट की, उस मैं हूं ना की जरूरत है। वो रिश्ता इतना स्ट्रांग बनाए, इतना स्ट्रांग बनाए कि जैसे प्रतिभा को आज भी लोग साल होने के बावजूद भी भूल नहीं पाए, उस इंसान को भी वैसे किसी ने भूलना नहीं चाहिए। कहने को जाऊं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं प्रतिभा के बारे में, बट जो शिक्षा उसने मुझे दी है 2 चीजों के कारण से, मैं इसको हमेशा फॉलो करूंगा। जिसको मेरी जरूरत लगेगी हमेशा मैं उनके लिए रहूंगा, और मैं हमेशा एक ही कहूंगा कि मैं हूं ना। धन्यवाद। संदीप जी, जिस तरह से आप कह पा रहे हैं, बोल रहे हैं, उससे बिल्कुल पता चलता है। और बस यही बात कहना चाहेंगे प्रतिभा जी की आपके बिहाफ में। जो कुल की है शोभा है घर की, वो है लक्ष्मी। जो कुल की है शोभा है घर की, वो है लक्ष्मी। वफा की एक मूरत वो तेरी धर्म पत्नी। किस्मत भी दगा दे दे मगर वो नहीं साथ छोड़े। किस्मत भी दगा दे दे मगर वो न साथ छोड़े। अपना उसी को कहते हाय, अपना उसी को कहते जो मुंह कभी ना मोड़े। जो दुख में और संकट में साथ नहीं छोड़े। कभी भी ये नहीं समझना संदीप जी के प्रतिभा जी आपके साथ, आपके पास नहीं है। वो हर पल हर क्षण अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल आपके पास है। इसलिए मैंने कहा किस्मत भी दगा दे दे मगर वो न साथ छोड़े। किस्मत भी दगा दे दे मगर वो न साथ छोड़े। अपना उसी को कहते हाय, अपना उसी को कहते जो मुंह कभी ना मोड़े। जो दुख में और संकट में साथ नहीं छोड़े। जो दुख में और संकट में साथ नहीं छोड़े। अब सोचिए कि संदीप जी ने इस तरह से प्रतिभा जी को याद किया, तो सोचो एकमात्र जिनका पुत्र आदि, क्योंकि एक बेटे का लगाव जितना पिता से नहीं होता है उतना मां से होता है। क्योंकि गुजराती में मां को कहते हैं बा, गुजराती में मां को कहते हैं बा और पिता को कहते हैं बापा। अब बा के आगे पा लगा, पिता के आगे बा। गुजराती में मां को कहते हैं बा और पिता को कहते हैं बापा। तो बा के आगे पा लगा, यानी जितना प्यार मां से मिलता है उसका पांव हिस्सा भी पिता से नहीं मिल पाता। इतना ये एक साइकोलॉजिकल है कि भाई हर बेटा या हर संतान अपनी मां के बहुत क्लोज होता है। लेकिन आज किस तरह से आदि अपनी माता यानी प्रतिभा जी को याद करेंगे, एक ही चीज मुझे कहना होगा, हमसे दूर जाके हम सबको रुला के तुझको क्या मिला है, तेरी याद आती है माँ तू
कहाँ मेरी माँ, तू कहाँ? मेरे खुदा माँ मेरी लौटा, मेरे खुदा माँ मेरी लौटा। हमसे दूर जाके हम सबको रुला के, तुझको क्या मिला है तेरी याद आती है। माँ तू कहाँ मेरी माँ, तू कहाँ? मेरे खुदा माँ मेरी लौटा, मेरे खुदा माँ मेरी लौटा, मेरे खुदा माँ मेरी लौटा। आदि संदीप जी क्या कह रहे हैं सुनिए। एक साल हो गया मेरी पूरी जर्नी फ्रॉम माय बर्थ टिल टुडे। माय मदर has only not been a mother to me, but she has been more than a best friend to me. I still remember कि last year 11th में during lockdown जब उन्होंने मुझे कहा था कि आदि मुझे एक कप चाय पिलाएगा क्या, यही वक्त था 6:15 6:30 के आसपास का, जब मैंने मम्मी को तुरंत बोला मम्मी हाँ मैं आपको चाय पिलाऊंगा। काश मुझे वो पता था कि वो, मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरे जिंदगी का लास्ट मोमेंट था कि जब मैं अपने मम्मी को मेरे हाथ से चाय पिला सकता था। मम्मी आप जगह का पर हो, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मैं जितने भी आपने मुझे सीख दी है, जितनी भी मुझे आपने मेरे अंदर क्वालिटीज दी है, वो सही क्वालिटीज को मैं अपने अंदर इम्बाइब करूँगा और मैं आपको प्राउड फील कराऊंगा। बस यही मेरी एक ये है। और मैं आशा करता हूँ जहाँ कहीं पर भी आप हो, आप सही हो, अच्छे से हो। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ माँ। 2 दिन पहले मदर्स डे था। उस दिन मैंने देखा सब लोग अपने माँ के साथ फोटो अपलोड कर रहे थे, मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं यही सोच रहा था कि मम्मा काश आप यहाँ होती तो मैं आपके लिए ऐसा सेलिब्रेट करता। बस आई लव यू मम्मा, आई लव यू। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। आदि आपकी ओर से आपके मम्मी के लिए मैं कह रहा हूं, घुटनों पर रेंगते रेंगते जाने कब मैं खड़ा हुआ, घुटनों पर रेंगते रेंगते न जाने मैं कब खड़ा हुआ, तेरी ममता की छांव में जाने कब मैं बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूं हर जगह, प्यार ये तेरा ऐसा है। सीधा सादा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूं, और मम्मा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाऊं, आज भी तेरा बच्चा हूं, आज भी तेरा बच्चा हूं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है।
ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। दुखड़ लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखड़ लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आदि स्क्रीन पर आए। हाँ, और जरा आदि को मेन फोकस में लीजिएगा, समीर जी, योगेश जी। कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। परसों ही मदर्स डे गया है, तो जो आदि ने बात कही कि जो इक्वेशन एक बेटा का मार्क से होता है, तो शायद जब उन्होंने कहा कि सबकी पोस्ट देखी होगी अपनी मम्मियों के साथ, तो आज आदि आपको बहुत याद कर रहा है कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, क्योंकि मेरी मां के दुआओं का खजाना कभी पूरा नहीं होता, कभी पूरा नहीं होता। और आज जिस तरह से हम सब मिलकर श्रद्धांजलि देते हैं, मेरे पापा अशोक जी गेमावत एक खास गीत आज के इस अवसर पर दिया है उन्होंने। ये गीत खास मेरे पापा अशोक जी गेमावत ने ये गीत मुझे बना कर दिया है, और मैं ये डेडिकेट कर रहा हूं प्रतिभा जी के लिए। अब इसमें मैं संदीप जी की ओर से भी गाऊंगा, मैं आदि की ओर से भी गाऊंगा, मैं गांधी परिवार की ओर से भी गाऊंगा। तो बीच बीच में मैं मेरी माँ यानी आदि गा रहा है तो वो मेरी माँ के बोलकर संबोधित करेगा। संदीप जी बोल रहे हैं तो मेरी प्रतिभा कहकर वो संबोधित करेंगे। और जब गांधी परिवार की ओर से कहूंगा तो खुश रहना मेरी बेटी, ये मैं कहूंगा। बीच बीच में इसमें समीर जी अगर गांधी परिवार से जो भी यहाँ पर जुड़े हैं बीच में उनको आप मेन स्क्रीन पर लाइएगा। इनकी तीनों सिस्टर्स उनको भी बीच में आप स्क्रीन पर लाइएगा। क्षण भर की दुनिया को छोड़ देवों की दुनिया में खुश रहना मेरी प्रतिभा। हम सबको रोता बिलकता छोड़ देवों की दुनिया में खुश रहना मेरी माँ। क्षण भर की दुनिया को छोड़ देवों की दुनिया में खुश रहना प्रतिभा, खुश रहना मेरी माँ।
पिता केवल चंद जी की प्यारी, माता लीला बाई की बेटी। पिता केवल चंद जी की प्यारी, माता लीला बाई की बेटी। वो अपने प्यार से सबको भी अपने में समेटी। वो अपने प्यार से सबको भी अपने में समेटी। पंच तत्व की काया को छोड़ देवों की दुनिया में खुश रहना मेरी माँ, खुश रहना मेरी माँ। भूल चूक हुई हमसे हमें माफ कर देना। भूल चूक हुई हमसे हमें माफ कर देना। दिवलोक से हम पर नित आशीष बरसाना। अरे देवलोक से हम पर नित आशीष बरसाना। श्रद्धांजलि देते हम सभी प्रथम पुण्यतिथि पर। खुश रहना मेरी माँ, खुश रहना मेरी माँ। सुना हुआ परिवार सुनी भटेवरा बगिया। सुना हुआ परिवार सुनी भटेवरा बगिया। ये मावत गाय आए नम हुई सबकी अखियां। ये मावत गाय आए नम हुई सबकी अखियां। इस विरह वेदना में डुबो कर देवों की दुनिया में खुश रहना मेरी बेटी, खुश रहना मेरी माँ। क्षण भर की दुनिया को छोड़ दी वो की दुनिया में खुश रहना मेरी माँ, खुश रहना मेरी माँ। हम सबको रोता बिलखता छोड़ देवों की दुनिया में खुश रहना मेरी माँ, खुश रहना मेरी माँ, खुश रहना मेरी माँ। माँ के बारे में अगर शब्द बोलें तो शब्द कम पड़ जाते हैं कि माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ कलम है, दवात है, शाही है। माँ
माँ परमात्मा की स्वयं गवाही है माँ। माँ धूप है, हाथों का छाला है माँ। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है माँ। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है, और माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता, और माँ जैसा कोई हो नहीं सकता। इसलिए कला की पंक्तियां मैं माँ के नाम करता हूं, और इस दुनिया की सभी माताओं को मैं प्रणाम करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। आदि, आपको जो सानिध्य आपकी माताजी, आपके पिताजी का ये मिला है, बस यही कहना चाहूंगा कि माता पिता के चरणों के नीचे ही ये हमारा स्वर्ग है। इसलिए कह रहा हूं, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। भगवान मिल जाते, भगवान मिल जाते, पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। भगवान मिल जाते, भगवान मिल जाते, पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। आदि, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आदि और राजश्री दोनों से, कि बिल्कुल एक बार अपने पिता यानी संदीप जी के पास, उनके चरणों में दोनों एक बार वहां पर बैठे, और ये बात मैं कहना चाहूंगा। ब्रह्मा ने लिख डाला, विष्णु ने कह डाला, ब्रह्मा ने लिख डाला, विष्णु ने कह डाला। माँ बाप के बारे में भगवान ने रच डाला, माँ बाप के बारे में भगवान ने रच डाला। महिमा मेरी मैया की पूरी नहीं होती, महिमा मेरी मैया की पूरी नहीं होती। भगवान मिल जाते, भगवान मिल जाते, पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। कर्जा तुम्हारा माँ हम कैसे उतारेंगे, कर्जा तुम्हारा माँ हम कैसे उतारेंगे। माँ बाप की सेवा में जीवन को गुजारेंगे, माँ बाप की सेवा में जीवन को गुजारेंगे। मुझको तो ममता की है, मेरी आंखें बरसती हैं।
जब याद मुझे तेरी आए मेरी आंख बरसती है। भगवान मिल जाते, भगवान मिल जाते, पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। ये घर, ये मंदिर है, और इस घर के, इस मंदिर के अगर भगवान कोई है तो वो माता पिता है। आज सबकी बात, सबकी ओर से मैं बोल रहा हूं, अगर ये मैं भी यहां पर बोल पा रहा हूं तो माता पिता के आशीर्वाद से ही ये होता है। इस जूम के माध्यम से जितने भी भटेवरा परिवार के सदस्य जुड़े हैं, बस यही कहना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं, घर एक मंदिर, मात पिता भगवान हमारे। घर एक मंदिर, मात पिता भगवान हमारे। ये है अपना आसमां, हम सूरज चांद सितारे। ये है नदियाँ सागर, ये है सागर नदियाँ, हम हैं इनकी धारे। ये है अपना आसमां, हम सूरज चांद सितारे। घर एक मंदिर, घर एक मंदिर, मात पिता भगवान हमारे। घर एक मंदिर, मात पिता भगवान हमारे। ये है अपना आसमां, हम सूरज चांद सितारे। ये है सागर नदियाँ, हम हैं इनकी धारे। ये है सागर नदियाँ, हम हैं इनकी धारे। ये है अपना आसमां, हम सूरज चांद सितारे। ये है अपना आसमां, हम सूरज चांद सितारे। सेवा करे यही है कर्म हमारा, इनकी पूजा करे यही है धर्म हमारा। इनके चरणों के नीचे है स्वर्ग हमारा। इनके चरणों के नीचे है स्वर्ग हमारा। यही है तन मन, यही है दिल और जान हमारे। ये है अपना आसमां, हम सूरज चांद सितारे। थैंक यू। ओवर टू यू कविता जी। जिस तरह प्रतिभा भटेवरा परिवार को सुना कर गई, गांधी परिवार को सुना कर गई, उसी तरह वो हमारे सहेलियों के ट्यूलिप परिवार को भी सुना कर गई। जब हम लोग मिलते थे बहुत टाइट हग करते थे एक दूसरे को, और आज हम भी, मैं उसकी यादों को बहुत टाइट हग करके यादों को आलिंगन देते हुए उसे शत शत नमन करती हूँ।
आज मुझे बहुत ही खूबसूरत 2 पंक्तियां याद आ रही है कि जिंदगी में किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा उठने पर भी तालियां बजती रहनी चाहिए। इन पंक्तियों के भावों को बहुत खूबसूरती से निभाया है मेरी सहेली प्रतिभा ने। आज उसके जाने के 1 साल बाद भी हम सब उसकी यादों के जरिए, उसकी बातों के जरिए, उसके साथ बिताए हुए लम्हों के जरिए उससे जुड़े हुए हैं। न भूल पाएंगे उसे, न यादें होंगी कभी कम। न भूल पाएंगे उसे, न यादें होंगी कभी कम। उसके अस्तित्व को महसूस करेंगे उसकी यादों के रूप में हम। प्रतिभा हमारे ट्यूलिप ग्रुप की जान थी। हम जब भी अभी भी मिलते हैं उसकी दिलखुलास हंसी को बहुत मिस करते हैं। और जैसे कि संदीप जी ने कहा कि मैं हूं ना, ये उसे हमेशा लगता था कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना, और अगर हुई तो वो कहती थी मैं हूं ना। दोस्ती नशा बन जाती है, दोस्ती सजा बन जाती है। अगर निभाएंगे सच्चे दिल से तो वही जिंदगी की वजह बन जाती है। और इस दोस्ती को निभाना, बहुत बाखूबी निभाना आता था प्रतिभा। फ्रेंड्स के लिए कुछ भी, सहेलियों के लिए कुछ भी, यही उसका रवैया रहता था। प्रतिभा के व्यक्तित्व को मैं एक आंगन की रंगोली से खूबसूरत उदाहरण के साथ जोड़ना चाहूंगी। जिस तरह हम रंगोली बनाते हैं उसकी बूंदें बहुत निर्भर होती है। उसे हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन उसे सजा सकते हैं सिर्फ खूबसूरत रंगों के साथ। उसी तरह हमारी जिंदगी होती है। प्रभु हमारी आयु निश्चित कर देता है, हम उसे कम या ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन उसे खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में है। और प्रतिभा ने अपनी खंबितता के रंग से, उदास हंसी के रंग से, निडरता के रंग से बहुत ही खूबसूरत, और सबसे खूबसूरत रंग उसने सजाया मित्रता का रंग। बहुत खूबसूरती से अपने जीवन को उसने सजाया। आज उसके यादों के जरिए लगता है कि वो हमसे दूर गई नहीं है, वो बिल्कुल हमारे साथ है। और जैसे कह रही है कि खुशबू हूं मैं, फूल नहीं जो मुरझा जाऊंगी। जब जब मौसम आएगा, जब जब मौसम लहराएगा, तब मैं आऊंगी। जब मेरी याद सताए, हंसी के फूल बिछाते रहना। मैं अनदेखा तारा बनकर हमेशा ही साथ निभाऊंगी। जब जब खुशबू है, मैं फूल नहीं मुरझा जाऊंगी। शाम का गहरा सन्नाटा जब दीप जलाते आएगा, शाम का गहरा सन्नाटा जब दीप जलाते आएगा, मेरा प्यार तुम्हारी सुनी बागों को खिलाएगा। सहेलियों की महफिल को हर पल अपने यादों से 4 चांद लगाऊंगी। जब जब मौसम लहराएगा, तब तब मैं आऊंगी, तब तक मैं आऊंगी। इन भावों के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओवर टू यू विनेश जी। आज जिस तरह से कविता जी ने भी याद की है, देखिए ये कोई प्रोफेशनल वक्ता नहीं है, लेकिन एक मित्र के माध्यम से वो यहाँ पर बैठे हैं और उन्होंने जो एक मित्रता के रूप में बस 2 लाइन इन शब्दों में कहना चाहूंगा। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगाकर बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठाकर। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगाकर बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठाकर। उनके जितने भी फ्रेंड्स, सहेलियां, सबकी ओर से तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा दिल वाला, हर पल साथ रहे, हर पल देखो यहाँ पर। समय की मर्यादा है। ओवर टू यू कविता जी।
बहुत लोग अपनी संवेदनाएं यहाँ पर प्रकट करना चाहते हैं। अब हम एक एक करके उन सबको यहाँ पर सुनेंगे। अब मैं अपना मनोगत व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री कुशल जी सांकला इन्हें। बहुत ही छोटी उम्र में कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने वाले बहुत ही प्रभावशाली ऐसा व्यक्तिमत्व। दुबई में जब लोटस इवेंट्स ने वेडिंग प्लान किया था तभी कुशल जी से मुलाकात हुई थी, और प्रतिभा जी को तो हम जानते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में उन्हें परफेक्शन बहुत अच्छा लगता था, बहुत परफेक्शन के साथ वो सभी बातें करती थी, चाहे वो कोई रिचुअल्स हो या कोई प्लानिंग हो। तो उसी दौरान कुशल जी से वो जुड़ गई, और अब मैं जानना चाहूंगी कुशल जी का वक्तव्य। कुशल जी सांकला। सभी को जय जिनेन्द्र। और सर्वप्रथम मैं प्रतिभा जी बटेवरा, मतलब रिश्ते में हमारे मामी जी लगते हैं, उनको मैं मन से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और पूरे परिवार को, भगवान को ये प्रार्थना करता हूँ कि पूरे परिवार को जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है उसके साथ लड़ने की क्षमता दे। मेरा 2018 से मामी जी से संपर्क जुड़ा, और मेरे बहन की शादी में जिस तरीके से उन्होंने, सिर्फ खून का रिश्ता ही माँ का रिश्ता नहीं होता है, एक रिश्ता ऐसा भी होता है कि जिसमें उन्होंने परिवार के साथ में पूरा इन्वॉल्वमेंट लेके जिस तरीके से उन्होंने हम सबको महसूस करवाया, एक एक छोटी छोटी जिम्मेदारियां जो मेरे माँ ने निभाना चाहिए, एक एक छोटी छोटे रिचुअल्स जो भी रीति रिवाज होते हैं, वो उन्होंने ध्यान रखकर उस वेडिंग को बहुत ही सक्सेसफुल बनाया। ये शुरुआत हुई 2018 से। फरवरी महीने में मेरे बहन की शादी हुई। उस शादी के भी काफी चर्चे हुए। उस शादी के चर्चे के बाद ठीक 2 महीने बाद मेरा रिश्ता पक्का हुआ। तो मैंने मामा जी मतलब संदीप जी को जाके मिलकर कहा कि मुझे कुछ अलग करना है इस बार, कि जिससे ये शादी यादगार भी रहे और पूरे परिवार के बीच में, मतलब मेरा एक थोड़ा एक हटके कुछ चीज ऐसी करनी है जिसमें मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। तो इसमें मामी जी का बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। शादी के समय दुबई कम से कम, शादी से पहले 3 से 4 बार हमारे दुबई आना जाना हुआ। तभी मामी जी ने बहुत ही कीमती समय निकाल करके पूरा 100% अपना होल हार्टेडली मेरे साथ रहकर उन्होंने जो छोटी छोटी चीजों में ध्यान दिया, जैसे इवेंट्स, सिर्फ इवेंट, अपन किसी को इवेंट कंपनी में भी अपन सपोज काम देते भी है तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब उसमें इतने छोटे छोटे चीजें होती है जो शायद ही कोई जान पाता है, पर उन्होंने हर छोटी चीज का ध्यान रखकर दुबई में शादी होकर भी उन्होंने सभी को इंडिया का फील दिया है। जैसे इंडिया में जिस रीति रिवाज से होता है वही फॉरेन कंट्री में उन्होंने सब रीति रिवाज का ध्यान रखकर उन्होंने इस इवेंट को बहुत ही ग्रैंड और सक्सेसफुल बनाया है। आज भी जब मैं वेडिंग वीडियो देखता हूँ तो मुझे उनकी बहुत याद आती है और मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। कुछ दिनों पहले ही मेरा मामा जी से व्हाट्सएप से बात हुआ था और मैंने मेरे विचार उनके सामने रखे थे, तो मैं आज उनको बहुत ही तहे दिल से याद भी करता हूँ और उनका मतलब वो मेरे आसपास ही है ऐसा मुझे हमेशा महसूस होता है। जिस तरीके से उन्होंने मेरा ध्यान रखा है शायद ही कोई इतना ध्यान रखेगा। मतलब उनके लिए ये चीज बहुत ही पैशन था और उन्होंने अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशन जाकर हमेशा उन्होंने मेरा हर चीज का ध्यान रखा है और इस बात का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। यहाँ पे मैं मेरे विचार रखता हूँ और तहे दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसे कि हम जानते हैं, अपने प्रोफेशन के जरिए प्रतिभा जी ने हमेशा सबको खुशी देनी चाहिए, सबके चेहरे पर खुशी लानी चाहिए, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अब इस भाव भरे वक्तव्य के बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हिरल जी कमानी इन्हें। लाइव म्यूजिक और एंटरटेन में एक जाना माना नाम, हिरल जी कमानी। जैसे कि हम जानते हैं, हिरल जी ने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया और पिछले 25 सालों में अपनी कड़ी मेहनत से भारत और विदेशों में भी अपना नाम रोशन किया है। इवेंट्स के जरिए ही हिरल जी से मुलाकात हुई प्रतिभा जी की और वो उनसे जुड़ गई। तो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ हिरल जी कमानी। शायद कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से अब मैं इसके आगे आमंत्रित करती हूँ श्री ओम प्रकाश जी रांकाइल हैं, उद्योग समूह का एक जाना माना नाम। लोटस इवेंट्स पे विश्वास रखकर इन्हें पहला इवेंट देने वाले, इसी कारण संदीप जी से स्नेह संबंध रहे। अ पर्सन विथ अ ग्रेट विजन, ऐसी आपकी ख्याति है। आप रांका ज्वेलर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर, जीतो पुणे चैप्टर के चेयरमैन हैं, दादावाड़ी टेम्पल के तथा नंदादीप हाई स्कूल के ट्रस्टी हैं। आपको जीवन गौरव, व्यापार गौरव, सामाजिक गौरव जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उद्योग समूह का एक जाना माना नाम श्री ओम प्रकाश जी रांका। सभी को जय जिनेन्द्र। मीना के प्रथम स्मृति दिन पर मीना हमारे लिए यादें छोड़कर गई है। मीना ये नाम, प्रतिभा नाम तो मुझे अभी पता चला, नहीं तो मीना नाम से ही मैं जानता था उसे। और मीना ये हमारी एक, मेरी बहन बोलो, बेटी बोलो, सब कुछ थी। और मीना और संदीप ने जो प्यार किया मेरे से, वो इतना था कि मेरे पास उसके लिए वर्ड नहीं है। मीना के बारे में क्या बोलना है। उसकी मीठी वाणी को वो आती थी तो ऐसे लगता था कि एक गुड़िया आई है। मीना ने ये परिवार के लिए जो किया, मीना ने ये परिवार के लिए जो घर किया, घर बनाया, इतना सुंदर सोच दिल में रखकर बनाया घर, एक मंदिर बनाकर हमारे चली गई। वो हमें दुख है कि वो इतनी नाचती थी। मैं जब भी घर पर जाता था तो वो मुझे घर और अपनी आन बान शान की जितनी चीजें उसकी शौक की और इतनी खुशी होकर बताती थी कि जिसका कोई ये नहीं है। मेरे इसमें एक चीज ऐसे बनी, एक बार तो ऐसे हुआ कि मैं बीमार था और एक डॉक्टर के पास मीना अकेले दोपहर में 2 बजे पहुंच गई, मगर डॉक्टर के पास रश रहने की वजह से टाइम नहीं मिला। 6 बजे संदीप में और सुहास पहुंचे तो वहां पे सबसे झगड़ा करके उसने मेरे को डॉक्टर को मिलाया। वो हमेशा, मीना हमेशा हसतमुख रहती थी, वो दिल में से निकल ही नहीं सकती है। उसके लिए हमें आदि के बारे में हमेशा बात होती थी कि मुझे एक अच्छी बहू लानी है। ये सपना ही रह गया और वो हमारे अचानक छोड़ के चली गई। मैं एक ही चाहता हूँ कि जहाँ पर भी वो रहेगी उसकी आत्मा को शांति मिले, यही परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। बहुत ही सच बात कही आपने कि वो किसी से के भी दिल से कभी निकल नहीं सकती। हिरल जी, अब मैं जानना चाहूंगी मनोबत हिरल जी का। हिरल जी कमानी। सभी को जय जिनेन्द्र। कैन यू हियर मी? जी हाँ हिरल जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। यहाँ पे सभी ने इतने अच्छी तरह से प्रतिभा जी, क्योंकि उनका नाम जी जिस तरह से है प्रतिभा, तो उनकी एक प्रतिभा ही एक अलौकिक थी। क्योंकि मेरा उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशन भले ही हो, पर जब भी लोटस का इवेंट होता तो हमारे
पूरे ग्रुप को पता, विदाउट नो टेलिंग देम कि आज किसकी इवेंट है, जो तैयारी होती है वो देखकर हमारे पंडित जी बोलते थे कि हिरल जी आज क्या लोटस का इवेंट है, क्योंकि एक चीज जो मेरे लिस्ट में हो कि मुझे ये चाहिए, तो ऐसी एक चीज नहीं होती थी कि जो रेडी नहीं होती थी। और उन्हें इतना शौक था ये सब करने का, क्योंकि एक प्रोफेशनल पर्सन करे और एक व्यक्ति जो है वो दिल से करे। तो ये जो प्रतिभा जी थे वो सब कुछ दिल से करती थी, और इसीलिए उनके लिए मुझे याद आता है, कबीर के शब्दों में कहा है, कबीरा जब तुम पैदा हुए जग हंसा तुम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो और जग रोए। तो आज प्रतिभा जी भले ही चली गई है, पर उन्होंने अपनी एक याद हर एक के दिल में इस तरह से दी है कि जो भी उनके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, उनकी बहन हो, आदि हो, सबके दिल में उन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। और वाकई में आज भटेवरा परिवार, संदीप जी, आदि और राजश्री, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि मम्मी कहीं गई नहीं है, वो अभी भी हमारे बीच है, शी कैन सी अस। और आई मेट हर लास्ट, उनको मैं मिली थी लास्ट फरवरी एंड में, जब मैं गीता नाहर जी के वहां पे वेडिंग थी और मेरा परफॉर्मेंस था, जहाँ पे मुझे प्रतिभा जी मिले थे। मैंने उनको बोला कि प्रतिभा जी मुझे अब कब आना है आपके वहां पे, तो बोले हिरल जी आदि की शादी आपके बिना और कोई कर ही नहीं पाएगा, आपको ही करनी होगी, क्योंकि आप तो उनकी मौसी है, मौसी यानी माँ जैसी। तो वाकई में आदि की जब शादी हुई, एंड आई वाज सो हैप्पी कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी संदीप जी, आदि, उन्होंने मम्मी की जो इच्छा थी वो पूरी की। हमने बहुत अच्छी से आदि और राजश्री की शादी करी, और प्रतिभा जी ऐसा महसूस हो रहा था फुल टाइम हमारे साथ है, हमारे बीच। और मैं चाहती हूँ कि प्रतिभा जी आप हमें जहाँ पे भी हो, आपके शेष कर्मों शेष भवों का क्षय हो, आपको शाश्वत सुख, परम शांति और आप मोक्ष के गामी बने, यही श्रद्धांजलि। जय जय।